सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। रामचंद्र की अतीक बढ़िया, अतीक सुभर और अतीक सुंदर भाग है। गंगा जमुना सरस्वती तीनों की बहावत धार है। 33 कोटि देवता के संग यहाँ संतन के समाज है। सुंदर पावन के स्थल और जतिक राम सुनैया, राम कथा के सुनैया, दाई दीदी भाई बहिनी मन, पिता तुल्य बुजुर्ग मन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान बड़े भैया मन, सीता उर्मिला मांडवी श्रुति कीर्ति के समान बड़े दीदी मन, लव कुश बरोबर बाल गोपाल मन, सबके श्री चरण कमल में संगत मानस परिवार, ग्राम बोड़रा डाही जिला धमतरी के लड़का बन के कोटि कोटि बंधन है, बंधन है, बंधन है। अरण्य कांड के दोहा नंबर 34 में चर्चा करबो, आनंद लेबो। जहां गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भगवान राम माता सबरी के आश्रम में गए हैं और सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रेम सहित कंदमूल फल खावत के ये प्रसंग के माध्यम से जीवन में आनंद लेगो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। वक्रतुंड महाकाया
आवो गजानंद आवो, आवो गजानंद आवो, आके भक्तों का मान बढ़ाओ, आके भक्तों का मान बढ़ाओ। हे गजानन स्वामी, ये छोटे छोटे लड़का मन भी सभा में बैठ के तुला गोहराए बर जाते, तो दरबार तक जाए कि हमारी हिम्मत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। यही सभा में आके हमारा लाज न बचा दो, तोर से अर्जी है, विनती है, प्रार्थना है। आवो आवो गजानंद आवो, आवो गजानंद आवो, अपने भक्तों का मान बढ़ाओ, अपने भक्तों का मान बढ़ाओ। आओ आओ गजानंद आओ, आओ आओ गजानंद आओ, आगे भक्तों का मान बढ़ाओ, आगे भक्तों का मान बढ़ाओ। ओम गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गजानन गौरा भैया के पुत्र गजानन, भोले शंकर के पुत्र गजानन, गौरा भैया के पुत्र गजानन। आगे भक्तों के बंदे को पाओ, आगे भक्तों के बंदे को पाओ। आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ, आगे भक्तों का मान बढ़ाओ, आगे भक्तों का मान बढ़ाओ। ओम गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गौरा भैया को भूल न जाना, अरे कैसे देखो संग में लाना, गौरा भैया को भूल न जाना। आज के तेरे लगाओ, आज के तेरे लगाओ। आओ आओ गजानंद आओ, आओ आओ गजानंद आओ, आओ आओ गजानंद आओ, आगे भक्तों का मान बढ़ाओ,
बोल श्याम रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणीनायको लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेरं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावो सिया राम की, हनुमत हो लखन सिया रामचंद्र की जय। अबड़ सुखद समय, अबड़ पावन बेला कि अभी ये पवित्र आंगन में भगवान राम के कथा ला गोठियाए के सुने के गुने के मौका लगी। भगवान राम जिन्ह निर्गुण ब्रह्म है, वो परमात्मा लोक कल्याण के लिए आदमी मल्ला मानवता प्रदान करे बर आदमी बन गए। मानव बन के ऐसा सुंदर चरित्र करीस तेला गोस्वामी तुलसीदास जी लिखीस, और वो ग्रंथ के नाम पढ़िस रामचरित मानस। राम के चरित्र ला अपन जीवन में ढालना है, तब हम सच्चा मानव कहाबो। मानवता से जो पूर्ण हो उसे मानव कहलाता है। मानवता के बिना मानव तो पशु तुल्य रह जाता है, पशु तुल्य रह जाता है। तो आवन चलन भैया, आज राम हाँ चरित्र करीस, लीला करीस, और लोक कल्याण के लिए ऐसन परमात्मा राम आज माता सबरी के आश्रम में आए। भैया लखन लाल जी के साथ में काबर अर्धांगनी माता सीता के हरण हो चुके हैं, वही लख खोजत है। और ये भक्ता माता सबरी जो माए एक नारी है, बोला आ तारे बर आहे भैया राम। सीता ला चुरा के रावण ले गए, ये बात अलग है। वो रावण ला कहाँ चोले भी मार सकत रही से, लेकिन बीच में चरित्र कर करके आदमी मन ला शिक्षा देते कि नारी कौन है। तो आज देखो गृहस्थी जीवन में नर और नारी, जैसे गृहस्थी है एक ठन गाड़ी है, और गाड़ी के दोनों चक्का बरोबर होते तब गाड़ी बने चलते। उसने गृहस्थी रूपी गाड़ी में नर और नारी, स्त्री और पुरुष दोनों बरोबर चक्का के समान है। स्त्री बिना नर और नर बिना नारी अधूरा है। ये बात ला बताए बर मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज सुंदर चरित्र करत है। माता सीता ला खोजत है, और सबरी के आश्रम में यही सो माता सबरी कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी। राम ला काला खवा थे माता सबरी हा, तो फल फूल ला खवा थे, कांदा और पूसा ला खवा थे। और राम घला प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भगवान राम घला प्रेम सहित खाते। तो वास्तविक में भैया भक्त कर प्रेम ला देखते भगवान हा। भक्त धनवान है कि ज्ञानमान है कि रूपवान है कि कतिक परिवार वाला है, ये भक्त कैसन है एला नहीं देखे, बल्कि देखते परमात्मा की भक्त कर प्रेम है कि नहीं है।
अब ओ माता सबरी कर प्रेम भरे है। ओ भगवान राम खुदे कथे प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही बस सार है, प्रेम से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। प्रेम बिन कुछ भी दे डालो तो मैं लेता नहीं, और प्रेम से एक फूल को दो तो मुझे स्वीकार है। तो प्रेम से भैया एक भगवान हाँ खुश होते। आज माता सबरी कर कंद मूल फल लखावा थे और प्रेम सहित खा के बार बार बखाना थे, बड़ मीठा है सबरी। हाँ तब बोई रहा तो काहे खट्टा है, लेकिन खिलाने वाली के प्रेम मीठे हैं। हाँ बारंबार बखानी, एक बार नहीं कई बार बखान बखान के राम हाँ माता सबरी के हाथ से काला खावत है, कंद मूला बोर के फल ला खावत है। तो हमला यही शिक्षा मिलते कि हम मल्ला भगवान चाहिए तो हमरो हृदय में प्रेम होना चाहिए। भैया भगवान कोई खोजे के चीज नहीं है, भगवान तो प्रेम रही तो खुदे आ जाते। आओ एक भजन के माध्यम से आगू बढ़ो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। माता सबरी भगवान राम अनुज भ्राता लक्ष्मण लाल जी ने देख करके बड़ा गदगद हो जाते। भगवान से कहते कि हे परमात्मा मैं तो कैसे सेवा करूं, कैसे आराधना करूं, ये पापी नैना तोला देख करके तो छवि ला निहारना चाहते। मैं तो इस संसार वाला के बाद में आ करके सोचत रहे हूं कि मोला राम के दर्शन हो कि नहीं हो, लेकिन मोर गुरु मतंग मोला बताए रही से कि मैं सबरी परमात्मा सचित आनंद घन के धाम वो परमात्मा राम जो है ये आश्रम में आए, मोर बात के ऊपर विश्वास कर ऐसे कहीं के मोर गुरु बताए रहे से। और आज धन्य है मोर भाग, ऐसे कहीं के सबरी जो है जुलूम हो गिरा ये पापी नैना के मारे, जुलूम हो गिरा ये पापी नैना के मारे। कहाँ तो रहना कहाँ तुर पतारी, जुलूम हो गिरा हो नजर मन दिया मोर टूटा दे, उठत बैठत तोरे से सोते आते। पहली नजर मन दिया मोर टूटा दे, उठत बैठत तोरे से सोते आते। संगवारी बताई तोरे कहानी, सुन सुन पहली दर्द मोर जुबानी। संगवारी बताई बना दे, बना दे।
तुझ नजर मन मोरे समाये राम कुसुम सुधा बुलाए तुझ नजर मन मोरे समाये राम कुसुम सुधा। हे परमात्मा, जब से आए थे ना तो मोला कैसे लागी, तो वैसे लागी जैसे एक करके साधु संत मन आके मोर आए दिन मजाक उड़ाए, खिल्ली उड़ाए कि सबरी राम आई की प्रतीक्षा करता तो ऐसे भिड़नी के जा परमात्मा राम को छोटे मोटे हरे नहीं आया और तोर नाम से मैं फूल पुष्प बिछाओ, वो फूल मन आप बिछा दे, रोज तौर पर मीठा मीठा फलना तो प्रतीक्षा में भगवान आजो आए तो बोला ऐसे लागी कि भी पास पड़ोस के साधु संत बना के फिर उतने ही करते तो कथो भगवान तुझ नजर मोहन मोरे सहाये सुधा बुलाए तुझ नजर मोहन मोरे सहाये राम सुधा सुधा बुलाए कर डालो सियावर रामचंद्र शंकर हरि बोल। आज देखो सबरी के भाग्य ल देखो, बिचारी सबरी भले भिलनी है लेकिन राम के दर्शन ल कड्रेस। एकरे कारण कहे गए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि जान मान काय करते हैं, जतन करते हैं लेकिन राम के नाम ले नहीं सके। लेकिन आज सबरी भगवान राम के दर्शन ल कड्रिस का परोपकार करी सबरी। हाँ, घर के त्याग करे है, माया के त्याग करे है, तब कहीं राम के दर्शन हो है, भक्ति के मार्ग में बढ़े है। वैसने हमरो जिंदगी एक यात्रा है भैया का, हमरो एक लक्ष्य होना चाहिए। जीवन एक यात्रा है। हाँ, आज माता सबरी यात्रा करी कहाँ, माया ल छोड़ के भक्ति के पक्ष में इसका। माता सबरी के जब बिहाव होइया रही से तो ओकर बाप हा, ओकर पिताजी हा अब्बड़ अकन का हिरन ला, पशुला, पक्षीला ओ बांध के रखे रहा है। माता सबरी पूछ पारिस कहे पिताजी एमन ला काबर बांधे, मोर बिहाव होते एको घाव तो सन्नी बांधे रहे। तब सबरी के पिताजी की इसके बेटी सबरी काली बरतिया आही ना तो बरतिया मन बरे मन ला पूजबो और साग रांधबो कही दिसगा ले तो भला हिरन ला, भेड़ ला, बकरी ला, ना जाने कसी पशु और पक्षी जंगली कला सब ला काट के उकर मन बर बरतिया मन बर साग रांधबो की हिस कहे। वही कल ले माता सबरी के हृदय परिवर्तन हो गए। हे भगवान, मोर कोई पति बनही, मैं का करो पत्नी बनहूं और हमर दोनों के गृहस्थी जीवन बाढ़ी, हमर कर लोग लैका आही, नाती पंथी आही, पूरा हमर परिवार बिलबिल बिलबिल बाढ़ी। लेकिन हमर परिवार ला बढ़ाए के नाम से अतना अकन के परिवार मरत है। आखिर छेरी पटरू हिरन भेड़ बकरी मन भी तो जीवे, जीव हत्या बंद करना है। ये हृदय परिवर्तन हुई सबरी के, कैसे बचाओ
काबर मोर बाप तो बहुत जिद्दी है, ये लाने हैं ना ते नहीं छोड़े। तब कुल मिला करके अतना जन के जीव कैसे बाँच ही कहे बरतिया निया ही तब बाँची। बरतिया आवे नहीं करही काकर बर पकाही, काकर बर रांधही। तब बरतिया यही किस निया ही कब कहे जब घर में दुल्हीने नहीं रही तब बरतिया में दूल्हा का करेला है? मैं भाग जथों की भैया और राते रात घल्ले निकल गए, मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और मतंग ऋषि की सबरी आस्ते माया के पक्ष से पक्षांतरित होकर के भक्ति के पक्ष में आए और भक्ति में वो ताकत है सबरी कि राम ला आना पड़ी। ते खोज मत राम ला, राम तो लग हो जाता ही। कितना बढ़िया बात। तो हृदय में प्रेम हो, भक्ति हो, तान भगवान खोजे नहीं लागे। आज आगे राम, आगे राम खवा माँ खवा बड़ मीठे तो हाथ के बोली रहा है। तो भैया पानी जोरी आगे भई खाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति वारी। माता सबरी आज राम ला दर्शन कर डरी और कहे कही विधि स्तुति करो तुम्हारा। वेद और शास्त्र में भगवान तोर नाम के बारे में बता है, तोर पूजा के बारे में बता है। इसे हम सुने हन कहे अब्बड़ अब्बड़ लंबा लंबा मंत्र बोले लागते, मैं अड़ ही जाता हूँ भगवान। कही विधि कैसे मैं आपके स्तुति करूं, आबर अधम जाति में जड़मती भारी। तो एक माता सबरी अपन आपला अधम जात बता दीजिए। तो कुल मिला करके आज माता सबरी के आश्रम में राम आगे है। हालांकि सबरी पढ़े लिखे नहीं है, कोई ऊंचा जात के नो है, फिर भी आज राम के दर्शन लकड़नी से कर मतलब यही है कि भक्ति मार्ग में ऐसे प्रेम होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, तहाँ राम मिल जाते। आओ ना एक भजन ला के माध्यम से फिर आगू बढ़। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। भिलनी परम तपस्वनी सबरी जाको नाम, गुरु मतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट मेरे राजाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे राजाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे राजाओ। राम मेरे राजाओ, राम मेरे राजाओ, राम मेरे राजाओ, राम मेरे राजाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे राम मेरे राजाओ। घाट घाट पर सबरी देखे राम मेरे राजाओ। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटा टूटा घाट घाट भटका पुराना राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट में सबरी देखे राम मेरे राजाओ। राम मेरे राजाओ,
मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। ये सबरे घाट घाट बचा हुआ राम मेरे आ जाओ, चित्रकूट के घाट घाट बचा हुआ राम मेरे आ जाओ। भैया सबरी करा भक्त प्रेम पूर्वक पुकारबे तो राम आज थे। आज राम के दर्शन करी सी स्तुति कैसे कराऊं? मैं पढ़े लिखे नहीं हूं, अड़ही आऊं कह ले अड़ही है राम के दर्शन ला कड्डरी सब पढ़ी मन नहीं कर सके। एक मतलब यहाँ तक के कथे कि अधम से अधम अधम अति नारी तीन महमय मति मंदय घारी। अधम 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 4 बार बोल डरी इसका। और वास्तविक में समाज में घला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4, लेकिन माता सबरी कहा थे मैं तो सब झलने घलो गए। अधम ते अधम अधम अति नारी तीनमह मैं मति मंद अघारी। अब मति मंद है मोर कहले देख, मोर कर अक्कले नहीं है, मोर कर बुद्धि नहीं है, और मैं पाप के पुण्य हूं कहे। मैं पापी ना हूं, मैं बड़ पाप नहीं हूं। ले देख तो भैया अपन आप ला छोटे बनाबे तब भगवान मिलते जी, बड़े नहीं बनना है। हाँ हमला तो ज्ञान के अहंकार है, बल के अहंकार, रूप के अहंकार, धन के अहंकार, जन के अहंकार, लेकिन माता सबरी कर हवे अहंकार एको कनिक नहीं है। तबे तो ओकर कर भक्ति भरे है, भक्ति रूपी धन है ओकर करा। अहंकार नहीं करना चाहिए भाई। तो भैया छोटे बनो, बड़े मत बनो। अहंकार वाला बड़े, अहंकार से बड़े नहीं बनना। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चाटी तो शक्कर ले चले और हाथी के सिर धूल।
चिन्ह। वो छोटे चाटी छोटे, लेकिन का सक्कल बोहे रथे बिचारी है। देख जतना ओकर वजन है ततनी वजन के पूर्ति सक्कल बोही दे रथे है। अब हाथी भयंकर बड़े हरे, लेकिन वारे हाथी ते अहंकार करतस ना तब तोला शक्कर नहीं मिले, बल्कि ते धुर्रल धर के अपने मुड़ी में चढ़ाते। चढ़ाते कि नहीं चढ़ाए? तो चाटी और हाथी में ए अंतर है भाई। कहे छोटे बन जाओ। आज माता सबरी छोटे बन गए और कहे कैसे मैं स्तुति करूं। कहे राम के जिस कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। राम कथे की सबरी ये कहा तस में पढ़े लिखे नहीं हूं कहीं के, मैं जात में छोटे हूं कहीं के, मैं न पढ़े लिखे देखा हूं न जात ला देखा हूं। कहे हाँ जाति पाति कुल धर्म बड़ाई में नहीं देखा हूं। कते कौन जात के, कते कौन जात के, कते का कुल के, कते का धर्म ला मान थे, कते कर कति बड़ाई है, मान है, सम्मान है, का राजा एक काय मैं ओला नहीं देखा हूं। न मैं काकरो धन बल परिजन में धन ला नहीं देखो, बल ला नहीं देखो, परिवार ला नहीं देखा, काकरो गुण और चतुराई घलाव नहीं देखा। कहे मैं देखता हूँ तो भक्ति देखता हूँ सबरी, और तोड़ कर भक्ति भरे हुए है सबरी। आज मैं यही भक्ति के कारण तोड़ कर आए हूँ। कहे तो मतलब एक यही होई कि जीवन में भक्ति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, धन परमात्मा राम रूपी धन मिल कमाओ। अरे ए धन कमाओ तेला छोड़ के जाबो हैं? मानुष तन ला पा के भैया झन करो गुमान गा, ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना, भजले सीता राम गा। राम नाम ला जपना है। हाँ माँ के गर्भ में 9 महीना ला कांटे नरक जैसे, विनती करे ते वही बेरा में क्रिया खाए कैसे। जग में आके ते हर भैया धन दौलत लपुटारे, धन दौलत माया के ते खोर को मरम नहीं जाने, एक अकेला जावे जगले कोई नहीं जाए साथ माँ, ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना, भजले राम। काला नहीं कमान हमन है जिंदगी में जी, हाथी लाए घोड़ा लाए लाए सैन बटोरी, अंत समय कुछ काम न आवे चढ़े काठ की घोड़ी। जाय उतारे मरघट में तो कपड़ा लीन है छोरी, और बेटा बंधु विमुख होई बैठे फूंक दिन जैसे ओरी। ओरी फूके बरोबर फूंक दिन। का परिवार के ते अहंकार करथस, का धन के ते अहंकार करथस, का रूप के ते अहंकार करथस। हाँ मत कर भैया, आजकल तो बाल के अहंकार चालू हो गए ना, इसे मस्त बने रहते हैं। लेकिन मरे के बाद में हाड़ा जले तोर बन कस लकड़ी है, और केस जले बन घासा है, कंचन काया पल में जल गए, और धुआं उड़े आकाशा, धुआं उड़े आकाशा। का ठिकाना सबरी और राम के कथा से जीवन के व्यथालत दूर करना है भैया। कह सबरी तोड़ कर भक्ति है वो आओ, और तोड़ कर पूरा ना उठान भक्ति है। कहे मैं तो ला भक्ति के बात ला बताता हूँ, मैं काबर रीझता हूँ तेला। कहे तोड़ कर भक्ति है तब मैं तो नहीं जानो भगवान का, मैं तो ला बताता ना। तो आज राम हाँ सबरी ला आधार मान के, निमित्त मान के नौधा भक्ति बताते। अब ये नौठन भक्ति का है, आवन चलन भजन के माध्यम से आगू बढ़ा। नन झुंझरा के तो गोरामा नींद बेरी नाही आए, तोरे सुरता के अगम लहरामा मन मोरे कोहाई। मोरे घरे ये रामा कब आवेना, मोरे गाँव के रसदा कब पावेना। आज सबरी भैया भगवान ला देख करके बड़ा आनंदमय हो गए, परमानंद में भगवान के स्वरूप ला अपन हृदय में बसा ले। और का कहत है, तोरे चरण धोके पी लेते हो, तोरे चरण धोके पी लेते हो, तहु दरस मुला दे। हरे रामा
अभिना के रचना सब भावना हरे रामा कब अभिना के रचना सब भावना चरण धोके पी लेते हो, चरण धोके पी लेते हो, नमस्कार बोला देते ना हरे रामा कभी अभिना के रचना सब भावना हरे रामा कभी अभिना के रचना सब भावना भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्मान माही। भगवान राम सबरी के आंखों में खड़े हैं।
माता सबरी ल भक्ति के बारे में बतात भक्ति और राम ला प्राप्ति करे के एक ठन ताकत है भक्ति। एकरे कारण भगवान ना वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो कथे, लेकिन अपन हो कभू नहीं कहा ते भक्ति ल धर ले की के काबर भक्ति में वो ताकत है कि भगवान ल घलो नाचना पड़ते ते पैक डर रहा थे वो भक्त मन ल भक्ति देवर भले बिल माद ही तो ला सोन देव का चांदी देव का घर बनाओ का बैंक बैलेंस करो का, लेकिन भक्ति ल धर ले रे भक्त की के नहीं कहा है काबर भक्ति मिल गए तो नाचना पड़ता। हाँ जैसे गोपी भगवान कृष्ण घर, भगवान कृष्ण के घर में नंद बाबा घर 9 लाख गाय एक आध कनिक नहीं और 9 लाख गाय कथी दूध और दही होत रही से कतको पी खा के निकले दूध और दही ला तब ले वो गली में आए ना तो गोपी मन दूध बेचे जाए, गोपी मन मक्खन बेचे बर जाए, दही मही और बेचे बर जाए। हाँ तो वो गोपी मन ला कहा है कृष्ण कहा है एक कनी मक्खन देना ले भला देखो बड़े घर के बेटे कतनो फुल पेट खा के निकले है लेकिन गोपी मन ला मांगा है एक कनी मक्खन देना तब वहु गोपी मन का एक कनी नाच ले लेना एक नाच ले कन्हैया तो काकर बीच गली में कृष्ण नाचाए काबर मक्खन पर तो वो मक्खन बर नो है वो गोपी के प्रेम बरे कौन से प्रेम कहे गोपी गो मने होते इंद्री और पीना मने होते पी जाना बस में कर जे अपन इंद्री ला बस में करे ओकर आगू में मैं नाचो कथा तो कथा के माध्यम से भाई काकर इंद्री बस में है जन भक्ति मार्ग में है ते कर गए एक बार इंद्री ला बस में करो तो भगवान नाच ही तो आगू में ले भला। जैसे भगवान राम काकर बेटा बनी इसके दशरथ 10 इंद्री लगे न जो का करे बस में करे वही तो दशरथ है ओकरे घर में मैं बेटा बन के आता हूं पहले देख और जेकर 10 इंद्री बस में नहीं है ओला में दंड देता हूं इस दंड। जैसे रावण के इंद्री बस में नहीं है देख 2 राजा है रामचरितमानस में एक दशरथ और एक दशानन दोनों के दयाक्षर है लेकिन दशरथ के इंद्री का है बस में है तो राम होकर बेटा बन गए और रावण के इंद्री बस में नहीं है तो वो का करी देखे ना खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े उसर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फणीस काल बंजत हूँ पहले सबरी तोड़कर भक्ति है वो एकरे कारण तो मैं आए हूं तोड़कर ते सुन कहे प्रथम भगति संतन कर संगा सत्संग करो सबरी ये पहली भक्ति है और माता सबरी तो घर छोड़ के आए बेचारी है मतंग ऋषि ला गुरु बना है संत मंडली में बैठ के सत्संग ही तो करत है। प्रथम भगति संतन कर संगा ये पहला भक्ति कहे। अच्छा और दूसरा भक्ति दूसर रतिमम कथा प्रसंगा भगवान के राम के कथा में का करना रति लगाना प्रेम करना कथा ला मन लगा करके सुनना और राम के कथा ला सुने के बाद में जीवन में उतारना और जीवन में उतार के अपन जीवन के व्यथा यानी दुख ला दूर करना ये दूसरा भक्ति है कितना बढ़िया बात है। तो भैया सत्संग कराओ जी ये पहला भक्ति है कथा ला सुना दूसरा भक्ति है एक तरह से गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गन करही कपट तजिदान कहे गुरु के सेवा करना गुरु पद पंकज सेवा गुरु के चरण सेवा करना ये तीसरा भक्ति है किस और अमान अहंकार कभी मत करना। हाँ ये तीसरा भक्ति है। तो गुरु और गुरु वास्तविक में गुरु चेला ला का देथे ज्ञान देथे अज्ञानता ला हरण करथे और ज्ञान देथे और ज्ञान देना यानी मानवता प्रदान करना
ते आदमी अस तो आदमी के का गुण है एला गुरु बताई मानवता प्रदान करते भाई मानव मानवता रूपी गुण ला धर के चलना है तभे तो मानव कहा नहीं तो पशु में का अंतर हुई। तो चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजी जान और चौथा भक्ति ये सबरी कि मोर कथा ला मोर गुण ला मोर चरित्र ला कपट तज करके सुनना चाहिए कहे करई कपट तजी गान गुणगान करो राम नाम के भजन करो कीर्तन करो लेकिन छल कपट मत करो। मोही कपट छल छिद्र न भावा कहे ना राम कहे मोरा छल कपट नहीं चाहिए कहे। तो एक तरह से भगवान राम आज सबरीला नौधा भक्ति बताते और नौधा भक्ति मने नौठन भक्ति और नौठन भक्ति मने गिने के नो है नौधा भक्ति माने अखंड भक्ति होते जैसे 9 के अंक अखंड होते 9 के अंक अखंड होते उसमें भक्ति घलो अखंड होना चाहिए। कब को कहना चाहिए व्यवधान आए लेकिन यहाँ से भक्ति ला दूर नहीं करना है। एक नाम है नौधा भक्ति ये 9 ठन भक्ति है ऐसे नहीं है अखंड भक्ति के नाम ही नौधा भक्ति है। 9 की ओर धा करो 9 माने अखंड की ओर दौड़ो जैसे 9 अखंड है ना जैसे 9 का पहाड़ल का को पढ़ माने गुण 9 के बारे में गुणते हैं 9 एकम 9 हो गए 9 दुनिया 18 गुण माने गुना कर 8 1 9 9 3 27 2 7 9 9 4 36 3 6 9 9 9 5 6 45 4 5 9 9 6 54 5 4 9 9 7 63 6 3 9 9 8 72 7 2 9 9 9 81 8 1 9 9 10 90 9 9 11 99 2 ठन 9 हो जाई फिर 9 ले कम होने वाला नहीं है पूर्णता के प्रतीक एकरे का ना राम हन 9वीं तिथि में जन्म धरिस है मैं अखंड है राम माँ की सब खंड हो जबो भैया लेकिन वो परमात्मा खंड होने वाला नहीं है। और ओला प्राप्ति कर डरी सबरी हैगा तो अखंड ला प्राप्ति करे कि घलो ताकत है तो वो है नवधा भक्ति कहे। आवन चलन एक भजन के माध्यम ये मोर स्वामी तोरे पैयाला करो तोरे सेवाला करो चरण के हाथ बना ले ये मोर स्वामी तोरे पैयाला करो तोरे सेवाला करो चरण के हाथ बना ले आज सबरी भैया भगवान के त्रिकाल स्वरूप देख करके बड़ा आनंद होते गुरु मतलब का बारंबार प्रणाम कर सके हे गुरुदेव और आशीर्वाद से मैं ब्रह्म के दर्शन करते रहे हूँ भगवान राम के दर्शन करते रहे हूँ हे परमात्मा हे स्वामी तो चरण के मैं बारंबार वंदना कर तो प्रणाम कर तो चरण की मुलाकात मैं तो प्रिया आओ आभार करे
आज तो दर्शन पाके धन्य हो चरण के दास बना सबरी भैया भगवान के और बिहार करके गदगद आंसू बहार हो भाइयों। आज सबरी के देखिए हे परमात्मा मोर गुरु बताए इसे कि राम को दुआरी पे आई आज से आगे अब मोर जिए के कोई शौक नहीं है, बस एक पल मिलती है भगवान एक को प्रार्थना स्वीकार कर ले तो काम बात हो सबरी है। एक मुद्दा बाटे बोला देवे स्वामी आस यही मोरे हाथे एक मुद्दा बाटे बोला सबनी भैया कहते कि हे परमात्मा आज तो हाथ एक मुद्दा बाटे आवे एक मुठा माटी मोला मेरे स्वामी आस यही मोरे हावे तोरे पैयाला बनो तोरे सेवाला बनो तोरे पैयाला बनो तोरे सेवाला बनो तोरे सेवा करता स्वामी जीवन में गुरु बनाओ बहुत जरूरी है जी। काबरे जीवन में आनंद लेना है तो गुरु हा पथ ला बताथे रास्ता ला बताथे। कौन से रास्ता? आनंद प्राप्ति करे के रास्ता, शांति प्राप्ति करे के रास्ता, सुख प्राप्ति करे के रास्ता एक गुरु बताथे। हमन अंधकार रूपी माया में फंस गए हन और ये अंधकार रूपी माया से निकाल के भक्ति रूपी प्रकाश बुद्धि ले जाते वो आए गुरु। नवधा भक्ति बताते कि पहली भक्ति सत्संग करना है सबरी, दूसरा भक्ति आए कथा ला मन लगा करके सुनना, तीसरा भक्ति आए गुरु के चरण के सेवा करना और चौथी भक्ति आए छल कपट ला छोड़ के राम के नाम ला लेना। ये चौथा भक्ति है। पांचवा भक्ति बताई इसकी मंत्र जाप मम देह विश्वासा। मंत्र जाप करो। मंत्र अब सवाल पैदा होते कि मंत्र कौन से मंत्र कहे? तो राम नाम के मंत्र, जतीक मंत्र है ना, जतीक मंत्र सब मंत्र मन के राजा पुने रा और मां आए राम। महामंत्र जेहि जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। ये मंत्र के प्रभाव से गणेश भगवान के पहली पूजा हुआ थे। ले भला सब देवता मन पूजा करवाए बारे धरती के चक्कर काटे बार गिनना। गणेश भगवान मुसवा चुप पे बैठे रही। नारद जी आगे तुमन कैसे दौड़े बनी गए हो? गणेश जी कहे तो गणेश जी कथे भैया मोर सवारी दिखाए के जी बैठे के नोहे कहे काबर मोर शरीर हाथी बरोबर है और नान चीन मुसवा मोर सवारी है तो कैसे पूजा कराए शौक है नहीं कहे बड़ शौक है कहे तो मोर बात ला मान ले कहे संत है ना नारद एक बात कभू रद्द नहीं हो और संत हाँ
एक काम करे मन कहाँ गए बाकी देवता मन ए ब्रह्मांड के चक्कर लगाएला। अच्छा तो ये ब्रह्मांड के बनाने वाला कौन है? ब्रह्मांड के बनाने वाला वही ब्रह्म है, वही राम है। अच्छा तो ब्रह्मांड ला भी बनाने वाला ब्रह्म हरे जिन राम है वो ब्रह्मांड ले बड़े हैं ना? का बिल्कुल भाई, काबर ब्रह्मांड के बनैया ब्रह्म हरे। तो ब्रह्मांड ले बड़े कौन है? तो कहे ब्रह्म है। अतः वहु ब्रह्म राम ले बड़े कौन है? कहे तो राम ले बड़े राम के नाम है। अरे तो ब्रह्मांड ले बड़े ब्रह्म है और ब्रह्म ले बड़े ब्रह्म के नाम है। तो एक काम करना ते कहा मुसवा चक्कर में हंस गए, वही नाम ला लिख न जीते हैं जी। राय मालिक साध भंवर किंजर और सिरतोन में गा गणेश भगवान राय मां लिखी जी। ओ ऐसे घूम गए और घूमे के बाद में बैठ गए। नारद जी कहे थे पहला आ जबे गणेश चुप्पे चापरा और सब आइन जी बाद में कहे रिजल्ट निकाली। इस कहे कौन पहला है इस भैया? काकर पूजा पहली हो ही। तब निर्णायक महोदय जी मन कथे कि ये गणेश भगवान पहला है इसका। सब जन कहे एकदम गुस्सा हो गए, कहे ये मन ठीक नहीं है, एक मुसवल जाना था गणेश ला जाना था, ये दौड़े नहीं सके। तब कहीन कि ये बुद्धि के परीक्षा है, बुद्धि के परीक्षा। और वास्तविक में रा और माँ के प्रसादे से गणेश भगवान पहला आगे। मंत्र जाप ममरी ओहिल कहा थे राम, हाँ कि मंत्र जाप करो रा और माँ। रामचरित सतकोटि महा लिए महेश जिए जाने ले भला। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी। तो उहिल कहा थे कि सबरी मंत्र जाप करना, विश्वास करना, ये पांचवा भक्ति है। छठवा भक्ति है चरित्र बना करके रखना। बहुत सारे ऐसे काम जल्दी करना है, ऐसे कह के निरत निरंतर सज्जन धर्म और सज्जन के धर्म में चलना है। सज्जन के धर्म में चलना यानी मानव के धर्म में चलना। और वास्तविक में भैया कहे हम यदि जीवन में आनंद प्राप्ति करना है तो सत्य मार्ग में ही चलना है। तो एक तरह से आवन एक भजन के माध्यम तो एक तरह से आठवां भक्ति जथा लाभ संतोषा। जितना लाभ है ना उतनी में संतोष हो जाए। संतोष और संतोष बढ़ जाता है भैया। तो एक तरह से सातवां भक्ति बता थे राम कहे सातव सम मोहि मैं जब देखा। ये संसाले ला राम के रूप में देखना है, सातवां भक्ति कहे। हनुमान जी करके है ना, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये चर और अचर पूरा कोने का है, यही तो परमात्मा के एक रूप है। हाँ ये सूर्य दिखा थे ना, वही तो परमात्मा के आँखी है सूर्य और चंद्र। ये हवा चला थे तो वही होकर श्वास छोड़े है तेगा। ऊपर के लोग हंसी रे और नीचे के पताल होकर पैरे और कहाँ भगवान देखे जावे थे। तो ये तरह से सातव सम महिमा देखा, मुँह से अधिक संत करी लेखा। भगवान कहा थे कि भले में कौन हो कहे, मैं संसार के पूरा एक रूप हो कहे। रावण लगभग बताए कि विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास ले भला। तो आठवां भक्ति बताते जथा लाभ, लाभ मिला थे हमारा उतने संतोष हो जाए। एक कारण कहे कि संतोष ले बड़े धन और कोई नहीं है कहे। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन भूरी समान ले भला। कत्को हीरा मोती महल अटारी एन बेन बिलेन कत्को है, लेकिन तोर कर संतोष नहीं है, सब बेकार है। और जे दिन संतोष हो गए ना तो वो धन मन भूरा बरोबर हो जाए मने संतोष धन। एकरे कारण संत महात्मा मन राम नाम के धन ल सकेल थे, राम नाम के। हाँ राम नाम के। मीराबाई गुरु रैदास देख, रैदास वो पन्ही सिले काम करे, अपन कुटी में बैठे रहे नान चीन कुटी भरवा छानी भरवा के। हाँ
अब बड़ा साधु सन्यासी मन वही रद्दा में रहेंगी इसका है। अरे ये तो कैसे रैदास कहे ऐस और कहे ए रैदास कहे और मकाम मलक से नहीं है दादा कहे मोर करत एक काम कर कहे ये पत्थरल देत में है कि पारस पत्थर एक जन संत है और ते जितना लोहा है ना तेरे छुआ लेबे सोन बन जही कहे तहन बिल्डिंग उठा लेबे 15 दिन में आहू की सौरेंग का। लेकिन वो रैदास का की वही कर खोद दे रनगा वही कर खोद दे रे एक ठन पनहील सिले हो एक ठन ला औ सिल हूं तहन में अपन भीड़ू हां मैं लोहा मन ला छुआना है का हाव ले टांग दे की इसलिए देख 15 दिन कट गए भैया 15-20 दिन के बाद में अब वो इसके तो जेवते हो लारी में बैठे रहा है लारी में अब वो संत आग देखी इसके बड़ा विचित्र है मैं बिल्डिंग बना डरे हो ये कथम रैदास तोलक है नहीं बनाए हो दादा कहाँ बना हूँ अच्छा तोलत में पारस पत्थर दे ओ करे ले देख ओकर सुरता नहीं है तो पारस पत्थर ते नहीं छुआएगी लोहा फोहा में नहीं छुआए भैया अभी ते कहा था तब फिर सुरता आज कहे तो पारस पत्थर दे कर जाओ तो करे हो तू ही करो ही दादा मैं छिए च नहीं हो कदे तब हाथ ला डारिस तब पारस पत्थर जेऊ ते वही कर रहा है। अतना यतन बताए कि सारत्व यही है कि संत हा वो पारस के चक्कर में नहीं है भौतिक धन के चक्कर में नहीं है आध्यात्मिक धन रैदास कथे मोलत हर रोज राम नाम के रत्न मिल राम नाम की हीरे मोती कहे ना ये हीरा मोती ले ये हीरा मोती मन नहीं पढ़े भैया एक कारण मीराबाई घलो किस कहे राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का है प्यारा शोर मचाऊं गली गली तो राम नाम वही कहा थे 8वां भक्त ये सबरी लोभ मत करना जितना लाभ है ततनी में रहना ज्यादा लोभ बढ़ाना मत लाभ ला बढ़ा देवे का होते लोभ एक कन ऐसे डारा शाखा ने निकाल देता हम लोग बन गए तो वही कहा थे सपने नहीं देखा ही पर दोषा सपना में घलो दूसरा दोष ला नहीं देखना है तो अपन दोष ला देख पहली तेज सुधर जा होकर बाद दूसरा दोष ला देख बात है तो पहले स्वयं सुधरो भैया कह और कहे नवम सरल सब संचलहीना मम भरोसे हर सन दीना और 9वां नाम के भक्ति है जरा 9वां भक्ति के आखिरी में बताइए सरल सब सन छल हीना सरल भाषा के प्रयोग करना करूं कभी मत बोलना मीठ वचन बोलना मीठ वाणी ऐसी बोलिए मन की आपा खोए औरन को शीतल करे आप शीतल बोली एक कारण बोली से पहचानिए कहे काग और कोयल एक ही रंग बैठे एक ही डाल काग मने कौआ कोयल यानी कोयली कौआ और कोयली एक डाली में बैठे हैं और दोनों कलर एक है का जान बैठे हैं लेकिन बोली से पहुंचानिए कौन कोयल कौन का कौआ काव काव कहते जान अरे ओ कौआ एक वे अब कोयली है ऐसे कहते कोयली तो बोली से पहचानिए तो बोली सरल रखना भैया कहे और मम हरोसे हर सन दीना कहे मोर भरोसा करना हर्ष रहना हृदय में कभी भी कहना चाहिए निराश मत होना एक तरह से 9 किस्म के भक्ति ला भगवान राम माता सबरी बताइए कि ये सबरी एक ठन नहीं हो तो भक्ति है तब मैं काबर दिया हूँ ऐसे कही के आज बहुत बड़े भक्त माता सबरी ला दर्शन दे दिस राम भैया अवन चरण भजन की बोल श्यावर रामचंद्र की जय। और इस प्रकार से भगवान राम माँ सबरी को 9 भक्ति प्रदान करते हैं विश्व कल्याण के लिए जन कल्याण के लिए। यह पावन प्रसंग आप सभी ने देखा भी और सुना भी। बहुत सुंदर एक भजन के साथ हम कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव के लिए चलेंगे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। मन के मंदिर में राम ला बसाले मन के मंदिर में राम ला बसाले वही हाल
लगाए बेड़ा पार। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि रे भक्तों, आज भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक सच्चित आनंद घन के धाम आज सबरी के आश्रम में आकर के नवदहा भक्ति दे दी जगत के कल्याण के लिए। और आज संत जो है आह्वान करते, मन के मदेरे में राम ला बसा ले, मन के मदेरे में राम ला बसा ले, बेड़ा पार, ये मोर भैया लगाए बेड़ा पार। मन के मदेरे में राम ला बसा ले, मन के मंदिरे में राम ला बसा ले, लगाए बेड़ा पार, हे मोर भैया लगाए बेड़ा पार। आज माता सबरी भगवान के स्वरूप को देख करके बड़ा प्रसन्न हो गई और कहते कि हे परमात्मा, यदि तो सामने ही मैं बलिदान का त्याग करूं तो वो जीवन धन्य हो जाएगा। और सबरी भैया गुरु मंडप का याद करत, अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम का याद करत, सबरी माँ जो है भगवान के चरण कमल में विलय होना चाहती है। बैर दुनिया माया के नगरी छिने भर जाही, छिने भर ये बैर दुनिया माया के नगरी छिने भर इन्हें भर उड़ाता उड़ाते उड़े गए पंछी, पंख करो कगदारी, पंख करो कगदारी। मन के मधेरे में राम ला बसा ले, मन के मंदिरे में राम ला बसा ले, भैया लगाई बेड़ा पार, हे मोर भैया भैया लगाई बेड़ा पार, हे मोर भैया भैया लगाई बेड़ा पार, हे मोर भैया लगाई बेड़ा पार, हे मोर भैया बोल श्याम रामचंद्र की जय।